जब स्वयं ही सूर्य देव और श्री हरि विष्णु करते हैं अपने भक्तों के पापों का नाश। हरे कृष्णा। आज का अध्याय कुछ विशेष है क्योंकि आज की कथा में शामिल है स्वयं भास्कर देव यानी सूर्य देव और श्री हरि विष्णु। ऐसा माना जाता है कि पौष मास का छठा अध्याय सुनने से मनुष्य के जीवन से अंधकार, रोग, दुर्भाग्य और पीड़ा दूर हो जाती है। कहा जाता है कि जिस घर में पौष मास में सूर्य नारायण की उपासना होती है वहाँ कभी अन्न, धन और स्वास्थ्य की कमी नहीं होती है। आज की कथा में सुनने से रोगों से मुक्ति, संतान सुख की प्राप्ति, दुर्भाग्य का अंत और जीवन में तेज, ऊर्जा और सफलता प्राप्त होती है। जिसके जीवन में विश्वास और भक्ति रूपी सूर्य उदय हो जाए उसका भाग्य भी स्वयं चमक उठता है। पौष मास का यह छठा अध्याय अत्यंत ही पुण्यदायक माना गया है। इस दिन सूर्य नारायण और श्री हरि विष्णु की संयुक्त पूजा करने का विधान है क्योंकि ये वही काल है जब प्रकृति शांत होती है और सूर्य का तेज प्रबल होता है और मनुष्य के पाप, दुर्भाग्य और रोग से भस्म होने लगते हैं। विद्वानों ने कहा है जहाँ सूर्य का प्रकाश और विष्णु का नाम हो वहाँ अंधकार टिकता ही नहीं है। बहुत समय पहले विदर्भ देश में धनवंत नामक की एक ब्राह्मण रहते थे। उनके घर में धर्म था पर वहीं दुख और संकट भी था। उनकी पत्नी सुशीला बहुत ही विनम्र और भक्ति भाव से भरी हुई थी। उनकी दो संतानें थी, एक पुत्र और एक पुत्री। लेकिन समस्या ये थी कि उनका पुत्र गंभीर रूप से बीमार रहता था। कई वेद, कई दवाइयाँ, कई पूजा पाठ हुए लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। धीरे धीरे घर में चिंता और भय फैल गया। एक रात सुशीला रोते रोते उठकर आंगन में बैठ गई। आंखें स्वर्ग की ओर उठी और उसने कहा, हे प्रभु, यदि आप सच में हैं तो मेरे पुत्र का दुख दूर कर दीजिए। मैं जीवन भर आपकी भक्ति करूंगी। इसी रात में उसे सपन आया और सपन में चमकते तेज के साथ एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनकी देह स्वर्ण प्रकाश से भरपूर थी और उनके पीछे प्रकाश की अनगिनत किरणें चमक रही थी। वह बोले, डरो मत सुशीला, मैं हूँ भास्कर सूर्य नारायण। तुम्हारे घर की बीमारी, दुख और दुर्भाग्य पौष मास में मेरा उपवास और विष्णु नाम से मेरा स्मरण से सब नष्ट हो जाएगा। तब सुशीला बोली, देव, हे देव, मैं क्या करूं? फिर सूर्य देव बोले, पौष मास के इन पवित्र दिनों में प्रातः काल सूर्य उदय से पहले उठो। तांबे की लोटे में स्वस्थ जल भरकर उसमें लाल पुष्प, अक्षत और शहद मिलाओ। सूर्य देव को अर्घ देते समय ये मंत्र बोलो, ओम गृण सूर्याय नमः। इसके बाद श्री हरि विष्णु का स्मरण करो और इस मंत्र का जप करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गौ, ब्राह्मण और जरूरतमंदों को भोजन और वस्त्र दो। इस नियम को 12 दिनों तक करो। तुम्हारे पुत्र की काया में प्राण और तेज लौट आएगा। सुशीला की आंखें खुली की खुली रह गई और उसके हृदय में एक नई आशा जाग उठी। अगली ही सुबह वह सूर्य देव से पहले उठकर नदी किनारे पहुंच गई और थोड़ी कांपती हुई आवाज में उसने अर्घ दिया और वह बोलने लगी, ओम घृण सूर्याय नमः। जैसे ही जल सूर्य देव को स्पर्श हुआ उसने एक अनोखी अनुभूति महसूस की। उसके भीतर जैसे ऊर्जा का समुद्र उठ गया हो। पहले दिन कोई बड़ा फर्क नहीं दिखाई दिया पर तीसरे दिन ही उसका पुत्र उठकर बोला, माँ,
मुझे आज दर्द नहीं हो रहा है। सुशीला की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार यह दर्द के नहीं, कृतज्ञता के आंसू थे। जब वह अंतिम दिन पूजा पूरी हुई, तब सूर्य का प्रकाश पूरे घर में फैल गया और तभी उसके पुत्र ने धूप में खड़े होकर कहा, माँ, मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई मुझे भीतर से मजबूत कर रहा है, जैसे मेरे अंदर प्रकाश उतर रहा हो। और उसी दिन से वह स्वस्थ, तेजस्वी और बुद्धिमान बन गया। समय बीतता गया, वही बीमार बच्चा अब आगे चलकर राज्य का एक प्रसिद्ध वैद्य बना और धर्म रक्षक बना। लोग उसे सूर्य पुत्र कह के पुकारने लगे थे। और आज भी मानो कि जैसे जो भक्त पौष मास में सूर्य नारायण, श्री हरि और विष्णु की प्रार्थना श्रद्धा और विश्वास से करता है, उसके जीवन में रोग, बाधा, दुर्भाग्य और कष्ट मिट जाते हैं। आज का यही कथा भक्ति में शक्ति है, लेकिन नियमित में चमत्कार है। जो सूर्य के प्रकाश पर विश्वास करता है, वह कभी अंधकार में नहीं रहता है। आइए भक्तों, अब हम पौष मास के छठे दिन का छठा अध्याय स्मरण करते हैं। महादेव जी कहते हैं, देवशियों, मैं श्रेष्ठ नारद, आप तुम परम पुण्य में ही हरिद्वार का महत्व स्मरण करो। जहाँ भगवती गंगा बहती है, वहाँ उत्तम तीर्थ बताया गया है। वहाँ देवता, ऋषि और मनुष्य निवास करते हैं। वहाँ साक्षात भगवान केशव नित्य विराजमान रहते हैं। विद्वान राजा भगीरथ उसी मार्ग से भगवती गंगा को लाए थे तथा उन महात्मा ने गंगा जल का स्पर्श कराकर अपने पूर्वजों का उद्धार किया था। नारद मुनि कहने लगे कि अत्यंत सुंदर गंगा द्वार में जो जिस प्रकार गंगा जी को ले आए थे, वह सब प्रसंग मैं कर्मश सुनना चाहता हूँ। महादेव जी बोले, पूर्व काल में हरिचंद्र नामक के एक राजा हुआ करते थे, जो त्रिभुवन में सत्य के पालक विख्यात थे। उनके रोहित नामक एक पुत्र हुआ था, जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर रहता था। रोहित का पुत्र वर्ग था, जो बड़ा ही धर्मात्मा और सदाचारी था। उसके सुबहमनु नामक पुत्र हुआ। सुबाहु से घर नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई थी। एक समय घर को काली योग से दुखी होना पड़ा। उनके राजा ने चढ़ाई करा के उसके देश को अपने अधीन कर लिया था। घर कुटुंब को साथ लेकर भृगु नंदन औवध के आश्रम में चले गए। औवध ने कृपा पूर्वक वहां उनकी रक्षा की थी। वहीं उनके सागर नामक पुत्र का जन्म हुआ था। महात्मा भारतवर्ष से रक्षित होकर वह उसी आश्रम पर बढ़ने लगे। मुनि ने उनके यज्ञोपवीत आदि सब शक्तियोक्त संस्कार करे। अस्त्र शस्त्र तथा वेद विद्याओं का भी अभ्यास करवाया। तदंतर ही महातपस्वी राजा सागर ने और ये मुनि से आग्नेयास्त्र प्राप्त किया था और समूची पृथ्वी पर भ्रमण करके अपने पुत्र तालझंग, शंख तथा 10 वंशियों का वध कर डाला था। इस प्रकार सबको जीत कर उन्होंने धर्म शयन करना आरंभ कर दिया था। राजा ने अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान करने के लिए अश्व घोड़ा वह अश्व पूरब दक्षिण समुद्र के तट पर हर लिया था और पृथ्वी के भीतर पहुंच गया। तब राजा ने अपने पुत्रों को लाकर और सब ओर से उस स्थान को खुदवाया। महासागर खोदते समय वे अश्व को नहीं पा सके, किंतु वहां तपस्या करने वाले आदि पुरुष महात्मा कपिल पर उनकी दृष्टि पड़ गई थी। वह उतावले के साथ ही उनके निकट गए और जगत प्रभु कपिला को लक्ष्य कहने लगे और वह चोर चोर है। ऐसा कोलाहल सुनकर भगवान कपिल देव समाधि से जाग उठे थे। उस समय
उनके नेत्रों से जो आग प्रकट हुई, जिससे 60,000 सागर पुत्र जलकर भस्म हो गए। महायशस्वी राजा ने समुद्र से उस अश्वमेघ की अश्व को प्राप्त किया और उसके द्वारा 100 अश्वमेघ यज्ञों का अनुष्ठान पूर्ण किया। नारद जी ने पूछा, विज्ञानेश्वर सागर के 60,000 पुत्र बड़े ही बलवान और पराक्रमी थे। उन वीरों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी, ये बतलाइए। तब महादेव जी बोले, हे नारद, राजा सागर की 2 पत्नियां थी। वे दोनों ही तपस्या के द्वारा अपने पाप दूर कर चुकी थी। इससे प्रसन्न होकर मुनि श्रेष्ठ ओवर ने उन्हें वरदान दिया। उनमें से एक रानी ने 60,000 पुत्र मांगे और दूसरी ने एक ही ऐसे पुत्र के लिए प्रार्थना की जो वंश चलाने वाला हो। पहली रानी ने तुम्हें में बहुत से शूरवीर पुत्रों को जन्म दिया था। उन सब भाइयों का ने कर्मश पाल पोस कर बड़ा किया। धीरे धीरे बड़े हुए घोड़ों में रखकर उन कुमारों को पोषण किया। कपिला गाय का दूध पीकर वे सब के सब बड़े हुए। दूसरी रानी के गर्भ से पंचजन नामक पुत्र हुआ जो राजा बना। पंचजन के अंशुमान नामक पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुआ और अंशुमान के दिलीप और दिलीप के भगीरथ हुए जो उत्तम व्रत तपस्या का अनुष्ठान करके नदियों श्रेष्ठ गंगा जी को पृथ्वी पर ले आए थे तथा जिन्होंने गंगा जी को समुद्र तक ले जाकर उन्हें अपनी कन्या के रूप में आज्ञाकार किया। नारद जी ने पूछा, भगवान, राजा भगीरथ गंगा को किस प्रकार लाए थे? उन्होंने कौन सी तपस्या की? ये सब बातें हमें बतलाइए। महादेव जी बोले, नारद, राजा भगीरथ अपने पूर्वजनों के हित करने के लिए हिमालय पर्वत पर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने 10,000 वर्षों तक भारी तपस्या की थी। इससे आदि देव भगवान निर्जन श्री विष्णु प्रसन्न हुए। उन्हीं के आदेश से गंगा जी आकाश से चली आई और जहाँ विश्वेश्वर श्री शिव नित्य विराजमान रहते हैं उस कैलाश पर्वत पर उपस्थित हुई। मैंने गंगा जी को आया देखकर उन्हें अपने जटाजूट में धारण कर लिया था। 10 गई ध्यान करने के बाद जब उन्होंने यह निश्चय रूप से जान लिया कि उन्होंने महादेव जी ने ग्रहण कर लिया है, तब वे कैलाश पर्वत पर गए। मुनि श्रेष्ठ वहां पहुंचकर वे तीव्र तपस्या करने लगे। उसकी आराधना करने पर मैंने अपने मस्तक से एक बाल उखाड़ा और उसके साथ त्रिपथगा गंगा जी को उन्हें अर्पण कर दिया। गंगा जी को लेकर वे पाताल में जहां उनके पूर्वज भस्म हुए थे वहां गए। उस समय भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई गंगा हरिद्वार में आई। तब वह देवताओं के लिए भी दुर्बल श्रेष्ठ तीर्थ बन गया। जो मनुष्य उस तीर्थ में स्नान तथा विशेष रूप से श्री हरि का दर्शन करके उनकी परिक्रमा करते हैं वे दुख के भागी नहीं होते हैं। ब्रह्म हत्या आदि पापों के अनेक राशि ही क्यों न हो, सब सर्वदा श्री हरि के दर्शन मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। एक समय में भी हरिद्वार में श्री हरि के स्थान पर गया था। उस समय उस तीर्थ के प्रभाव से विष्णु स्वरूप हो गया। सभी मनुष्य वहां श्री हरि का दर्शन करने मात्र से ही वैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। परम सुंदर हरिद्वार तीर्थ मेरी दृष्टि सबसे अधिक महत्वशाली है। वह समस्त तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ है और धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थ प्रदान करने वाली है। ऐसा कहकर श्री महादेव जी मौन हो गए। आगे का अध्याय अब हम आपको कल सुनाते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।